Hi, Assalamu alaikum. I'm Dr. Nizamuddin Qasmi. As you know, I'm a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। देखिए, आज की वीडियो में हम एक ऐसी मेडिसिन के बारे में बात करेंगे, यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन की, कि जो ख़ास तौर से इस्तेमाल की जाती है जरियान मनी में, है ना। ऐसे लोगों में इस्तेमाल कराते हैं हम लोग जिसमें जिन लोगों का सीमन बहुत पतला होता है, धात की शिकायत बहुत ज़्यादा होती है उन लोगों में, और इसी तरीके से प्रीमेच्योर इजाकुलेशन में भी हम इसका इस्तेमाल कराते हैं। ख़ास तौर से अपनी प्रैक्टिस में तो हम इसीलिए इस्तेमाल करते हैं इस मेडिसिन का, लेकिन इसके और भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। तो वो सारे बेनिफिट्स आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिटेल में। एक लोटस के जो तुख्म होते हैं, जो बीज होते हैं लोटस के, उसके बारे में, जिसको हम लोग कंवल गट्टा के नाम से जानते हैं, कंवल गट्टा। तो आज की इस वीडियो में हम कंवल गट्टा के बारे में डिस्कस करेंगे कि कंवल गट्टा बेसिकली क्या होता है और इसका कौन सा पार्ट हम मेडिसिन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, इसका मिजाज क्या होता है, जो हमने बेनिफिट्स आपको बताए हैं जिस पर्पज़ के लिए हम अपनी प्रैक्टिस में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा आप इसका कहाँ कहाँ पर और इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी डोजेज़ क्या हैं, किस मकदार में आपको इस्तेमाल करना है, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि कंवल गट्टा के बारे में आपको पता चल गया, लोटस के फूल तो बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं, आप लोग जानते ही होंगे इसको। तो लोटस के जो तुख्म होते हैं, जो बीज होते हैं, उसके अंदर से एक मग़ज़ निकलता है सफ़ेद रंग का। सफ़ेद रंग का मग़ज़ जो होता है ये काफ़ी खाने में मज़ेदार भी होता है और लजीज भी होता है। तो ये जो मग़ज़ है, यही मग़ज़ दवा के तौर पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसका जो मिजाज होता है ये सर्द और तर होता है, मिजाज इसका सर्द और तर होता है। इसके अफ़ाल और एक्शन की अगर हम बात करें तो ये मुसक्किन सफ़रा व खून दोनों, हमारा जो खिलते सफ़रा है, देखिए ये थोड़ा सा यूनानी सिस्टम में, चूँकि मेडिसिन हम बता रहे हैं तो यूनानी सिस्टम के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमें बताना पड़ता है। अगर आप लोगों की समझ में नहीं आता है तो इसको अवॉइड भी कर सकते हैं, और जो डॉक्टर्स हैं यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के, उन लोगों को इससे फ़ायदा होता है, वो बार बार हमें कहते हैं, इस वजह से उनको बताना पड़ता है। तो ये मुसक्किन सफ़रा भी है और खून भी है। खून में आप लोगों ने देखा होगा कभी तेज़ी आ जाती है, हिद्दत बढ़ जाती है, तो तादील दम के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से मुसक्किन सफ़रा भी है, तो सफ़रा खिलते सफ़रा अगर बढ़ जाएगा हमारा तो वहाँ पर उसको तस्कीन देने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मुसक्किन आतश भी है, ये बहुत मतलब ऐसा होता है कि प्यास हमें बहुत ज़्यादा लगती है, और स्पेशली बच्चों में प्यास जो लगती है ना, वहाँ पर इसका इस्तेमाल बहुत ख़ास तरीके से करते हैं, अभी बताएंगे हम आपको। ये काबिज़ भी है, इसी वजह से हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं प्रीमेच्योर इजैकुलेशन में, और ये मुग़ल्लिज़ मनी भी है, सीमेन को गाढ़ा भी बनाने का काम करती है। तो ये मेडिसिन जो है ख़ास तौर से कंवल गट्टा या लोटस के तुख्म जो हैं, इनका हम इस्तेमाल जो करते हैं वो बच्चों में तो इस्तेमाल होता है कि बच्चों में अगर प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, मर्ज़ आताश के नाम से जानते हैं उसको हम लोग, प्यास इसमें बच्चों को बहुत लगती है, बार बार वो पानी मांगता है, या फिर उसको इसहाल का मर्ज़ हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, मतलब दस्त लगे हुए हैं, है ना, तो वहाँ पर इसका इस्तेमाल कराते हैं प्यास को बुझाने के लिए, है ना। तो उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। इसी तरीके से मैंने आपको बताया था मुसक्किन सफ़रा है व खून भी है, मुसफ़िन सफ़रा व खून दोनों हैं ये। तो अगर जो खून जो है आपका वो जोश मार रहा है, या सफ़रा जो है आपका बढ़ गया है, तो वहाँ पर इसका इस्तेमाल कराते हैं इन चीज़ों को रिज़ॉल्व करने के लिए। ख़ास तौर से हम जो इसका इस्तेमाल करते हैं अपनी प्रैक्टिस में, वो करते हैं जरियान मनी में, जिसको हम लोग कहते हैं धात की शिकायत या फिर स्पर्मेटोरिया कहते हैं, है ना। तो अगर धात की शिकायत और स्पर्मेटोरिया है तो वहाँ पर इसके ख़ास फ़ायदे देखने को मिलते हैं। और जरियान मनी, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, एक सूरत में बहुत ज़्यादा कॉमन होता है जब सीमेन की क्वालिटी ख़राब हो जाती है, सीमेन बहुत पतला हो जाता है, सीमेन वाटरी हो जाता है, तो ऐसे लोगों में जरियान मनी भी होता है, स्पर्मेटोरिया की भी शिकायत डेवलप होती है, और साथ साथ में क्या होता है कि ऐसे लोगों में प्रीमेच्योर इजैकुलेशन भी देखने को पाया जाता है। तो ये मेडिसिन ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आपके जरियान मनी में फ़ायदा पहुँचाती है या फिर आपको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन में सिर्फ फ़ायदा पहुँचाती है, बल्कि इसके पीछे का जो रीज़न है रिक़्क़त मनी का, इसके पीछे का जो रीज़न है वाटरी सीमेन का, उसको भी ये रिज़ॉल्व करती है और आपके सीमेन में कहीं ना कहीं पतलापन जो है उसको ख़त्म करके उसमें गाढ़ापन लाती है।
इसको हम लोग एज ए सिंगल मेडिसिन भी इस्तेमाल कराते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। बहुत मरतबा इसको जो है कमलगट्टा का जो मग्ज़ होता है उसको निकाल करके पाउडर बना लिया जाता है और पाउडर हम पेशेंट को इस्तेमाल कराते हैं। बहुत अच्छे इफ़ेक्ट और रिजल्ट्स इससे देखने को मिलते हैं। कभी कभी हम इसको दूसरी मेडिसिन के साथ एज ए कंपाउंड ड्रग भी इस्तेमाल कराते हैं शामिल करके, और बहुत अच्छे बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। तो ये कमलगट्टे के बारे में हमने डिस्कस किया। इसकी डोज़ आप समझ लीजिए, इसकी डोज़ जो होती है वो 3 से 5 ग्राम होती है, 3 से 5 ग्राम बस। ये जो डोज हम बताते हैं ना, ये सिंगल डोज होती है। एक वक्त में अगर आपको इस्तेमाल करना है तो 3 से 5 ग्राम के दरमियान में इस्तेमाल करिए, इससे ज़्यादा इस्तेमाल मत करिए प्लीज़, है ना। अगर ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपके अंदर इससे परेशानी भी हो सकती है और इसके बैड इम्पैक्ट और साइड इफ़ेक्ट भी आपकी बॉडी में आ सकते हैं। हार्मफुल इफेक्ट भी आपकी बॉडी में इसके देखने को मिल सकते हैं। तो कमलगट्टा के बारे में आपको पता चल गया होगा, लोटस के जो बीज होते हैं, तुख्म होते हैं, उसके बारे में आपकी समझ में आ गया होगा कि ये बेसिकली क्या हैं, इनके ख़ास फ़ायदे क्या हैं, बेनिफिट्स क्या हैं, डोजेज़ क्या है, ये सब समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारी वीडियो से फ़ायदा हो रहा होगा और आप लोगों की नॉलेज में इजाफा हो रहा होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में। हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।